तो भाई बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो आता है वो बोलता है कि बाय द टाइम द मूवी स्टार्ट्स आई डैश माई पॉपकॉर्न। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा यहां पर संवाद होने वाला है, क्योंकि भाई अलग अलग तरह के आंसर आएंगे, अलग अलग बच्चों का ख्याल ये रहेगा कि सर सुनने में ये ठीक लग रहा है, सुनने में वो ठीक लग रहा है। तो लॉजिकली थोड़ा सा इसको समझते हैं, पहले सेंटेंस को हिंदी में समझते हैं। बाय द टाइम द मूवी स्टार्ट्स आई डैश माई पॉपकॉर्न, यानी कि जिस टाइम तक मूवी स्टार्ट हुई तब तक मैंने अपने पॉपकॉर्न खत्म कर दिए थे। मीनिंग यहां पर सेंटेंस का ये निकल कर आ रहा है। अब कितना आसान हो जाता है हमारे लिए आंसर ढूंढना अगर हम उस मतलब को, उस सेंटेंस के मतलब को अगर हम समझ पाए तो। अब यहां पर आपको याद होगा कि भाई क्लास के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको एक प्रैक्टिकल यूज बताया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक प्रैक्टिकल यूज बताया था, उसमें मैंने बताया था कि भाई पास्ट परफेक्ट के साथ कंबाइन होकर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं ना, है ना। यानी कि जहां पर अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात आती है तो साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करा जाता है इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक और चीज बताई थी कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है ना, तो वहां पर साथ में यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का आपको यूज करना है। क्योंकि कंफ्यूजन क्या रहेगी, कंफ्यूजन ये रहेगी कि सर यहां पर हम हैड फिनिश्ड भरे, वो आना चाहिए था ना यहां पे तो सर, लेकिन वो तब आता अगर यहां पर स्टार्टेड होता। बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड, है ना, जिस तरीके से लाइन का फ्लो शुरू हुआ है, सेंटेंस का फ्लो शुरू हुआ है, उसी तरीके से हमें उसको एंड करना पड़ता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस है। तो यहां पर हमारा आंसर हैव फिनिश्ड आएगा। अगर यहीं पर हमारा शब्द अगर स्टार्टेड होता, अगर यहां पर स्टार्टेड होता तो स्टार्टेड के साथ हम ब्लैंक में फिल करते हैड फिनिश्ड। ठीक है, कंडीशन क्या है कि इफ यहां पर स्टार्टेड होता तो हैड फिनिश्ड यहां पर आता। इज इट क्लियर?